आज हम लोग प्रश्नावली 1 का प्रश्न 11 देखेंगे। तो प्रश्न 11 में क्या दिया है, आप क्वेश्चन देखिएगा। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x² प्लस 30x स्क्वायर मीटर दिया है, ठीक है, साथ ही आयत की चौड़ाई दी गई है 15x मीटर, तो आप लोगों को आयत की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो जैसा क्वेश्चन में है उसी के आधार पर इसको, इस प्रश्न को इस क्रम में हल करना है, ठीक है ना। क्या लिखना पड़ेगा, आपको दिया है आयत का क्षेत्रफल जो कि क्वेश्चन में दिया गया 45x² प्लस 30x स्क्वायर मीटर है, ठीक है ना। फिर आपको ये भी क्वेश्चन दिया तथा वहाँ पे लिखा है तथा उसकी चौड़ाई, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा तथा आयत की चौड़ाई बराबर 15x मीटर, ठीक है ना। फिर बोला गया है तो आपको उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो आपको लिखना पड़ेगा, तो ज्ञात करना है आयत की लंबाई, ठीक है। अतः प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई, ये सूत्र है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है, ये आपको सूत्र मालूम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधे से सूत्र लिखेंगे, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे आप क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई, जो मान हम लोग के पास में यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आयत के क्षेत्रफल की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 45x² प्लस 30x, ठीक है ना। और फिर हम लोग के पास में चौड़ाई का मान दिया, लंबाई का मान नहीं दिया है, इसको हम लोग वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, लंबाई गुणित मल्टीप्लाई क्या लिखना है हम लोग को, 15x, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये मीटर स्क्वायर था, ठीक है ना, मीटर की पावर कितनी स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, मीटर है, ठीक है। इसको भी लिख देते हैं ताकि हम लोग को आंसर क्या में मिलेगा, मीटर में मिलेगा या स्क्वायर मीटर में मिलेगा, ये भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को लंबाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये कि जो 15x मीटर है इसको हम लोग दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है। ये अभी राइट में है तो इसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है। और ये जो आपका जो लेफ्ट में ये वैसा का वैसे ही रहेगा, 45x² प्लस 30x स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी ओर जाएगा, जब उसकी प्लेस चेंज होती है तो वो मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, भी डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, भी ये भाग में आएगा, 15x मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लंबाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से भाग देने, क्लियर दिख रहा है कि ये बटे के रूप में है, ठीक है ना। डिवाइड में आ गया, अभी वो डिवाइड करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई था, अभी क्या हो गया, वो डिवाइड में चला गया, ठीक है। जब भी प्लेस चेंज होती है तो ये चेंज हो जाता है, जो मल्टीप्लाई में था वो दूसरी ओर जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, प्लस से तो माइनस में हो जाएगा, माइनस से तो प्लस में होता है, ऐसा चेंज होता है जब उसकी प्लेस चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको हम लोग को क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। तो डायरेक्ट जैसा हम लोग इससे पहले भाग दिए थे वैसा भी कर सकते हैं, और एक दूसरा तरीका भी है, इसको हम लोग क्या करते हैं अभी, 45x², ठीक है, ये इन दोनों के नीचे है, ठीक है। तो अभी हम लोग 45x² के नीचे लिख लेते हैं इसको 15x मीटर, ठीक है ना। ये मीटर को रहने देते हैं, मीटर को बाद में लिखेंगे, प्लस क्या होगा ये 30x बटे क्या हो जाएगा आपके पास में 15x, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर मीटर बटे क्या हो जाएगा मीटर, इस तरह से लिख देंगे ताकि ये इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इनके बीच में यहाँ पे कोई चीज नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंबाई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि 15, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है 45 है, दोनों ही अंक अभी अंशहर में इसको हल करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को अंशहर में हल करने नहीं आता है तो आप इसको गुणनखंड करके लिख दीजिए कि 45 को तोड़ने से क्या मिलेगा, तो 45 को तोड़ने से ये 9 हम लोग क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, क्योंकि 5 9 से कितना होता है 45। x को हम लोग 2 बार लिख देंगे, x मल्टीप्लाई x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा आपके पास में, 15 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 = 15, फिर ये x, ठीक है ना। और फिर इसी तरह से 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 6 = 30 मल्टीप्लाई x हो गया, और ठीक वैसे ही इसको ये सेम वैसे ही हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी देखिए क्या होगा, मीटर मल्टीप्लाई मीटर अपॉन क्या हो जाएगा मीटर इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में लंबाई, लेंथ,
ठीक है। अब यहाँ पे जो कटेगा उसको काट देंगे इस तरह से, ठीक है। ये 5 से 5 कट हो गया। अब आपको मालूम कि 3 से कट हो सकता है, 3 3 जा 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग के पास में फर्स्ट में क्या बचा, तो 3x, अंश में क्या है, ये 3 है और ये x है, ठीक है। और हर में कुछ भी नहीं बचा, ये प्लस हो गया। इसी तरह से 5 और ये 5 कट हो गया। अब इस 3 से आप इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा आपके पास में, 3 2 जा 6, ठीक है। और ये x और x कट गया, तो ये क्या हो गया 2, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये मीटर और ये मीटर भी कट हो गया, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ मीटर बचा, ठीक है ना। इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में, लेंथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग को लंबाई का मान क्या मिला है, 3x + 2 मीटर। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया, 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोले, एक रेखाखंड AB की लंबाई 28x इकाई लिखेंगे क्वेश्चन में जैसा है। फिर बोला गया कि उसको 2 बराबर भाग में बांटना है, ठीक है। अतः रेखाखंड AB को 2 बराबर भाग में बांटने पर, तो यहाँ पे देखिए AB रेखाखंड है, उसको बराबर करना है। तो बीच में एक पॉइंट लिए, वो क्या है, C है, ठीक है ना। ये C पॉइंट लिया गया है, ठीक है। और C को फिर क्या किए हैं, AC को मैंने क्या लिख दिया, AC लिख दिया, ठीक है। और फिर CB को यहाँ पे CB नाम देंगे। ये भाग हो गया, पहला भाग AC हुआ, दूसरा भाग CB हुआ। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है 2 बराबर भाग में बांटने पर, तो AB की जगह पे क्या हो गया, AC + CB हो गया, ठीक है। पर यहाँ पे क्या बोला गया प्रश्न में कि वो कैसा है, बराबर है। अतः क्या हो जाएगा, AC = CB होगा। अरे समझ में, बराबर बोला गया क्वेश्चन में पहले से, इसलिए AC = CB हो जाएगा। 2 बराबर भाग में इसको किए, AC + CB तो लिखना है, पर ये दोनों ही भाग इक्वल है, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, प्रश्न अनुसार क्या होगा, रेखाखंड की लंबाई बराबर 2 भाग, ठीक है। तो 2 भाग यहाँ पे, फिर यहाँ पे लंबाई क्या है, AB, पहले से क्वेश्चन में दिया गया है। 2 भाग कौन से, ये हम लोग यहाँ पे निकालें, उसको AC + CB लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, AB की जगह पे तो 28x आएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिएगा आपके पास में AC + CB, यहाँ पे देखिए AC की जगह पे AC ही लिख देते हैं, CB की जगह पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल है। आ रहा है समझ में, CB की जगह पे क्या लिख रहे हैं, AC ही लिख रहे हैं, क्योंकि ये इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 28x हो गया। अब AC 2 बार है, इसको हम लोग 2AC लिख सकते हैं, ठीक है। AC का वैल्यू अभी ज्ञात करना है, तो 28x, ये 2 जो है आपका यहाँ पे मल्टीप्लाइंग है, दूसरी ओर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, सेम उससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह। अब 2 से इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया, फिर 2 4 जा 8, तो यहाँ पे क्या हो गया 14x, मतलब कि AC की लंबाई, ठीक है ना, मतलब कि प्रत्येक लंबाई क्या है, AC की लंबाई हम लोग 14x मिली, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, CB की लंबाई भी क्या हो जाएगी, 14x हो जाएगी। ऐसा समझ में, तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करना है।